इनके ऊपर 4 दफा हमला होता है। छोटे छोटे बच्चे ने सर बच्चे ने पर इन्होंने हुण ट्रेनिंग ही ये दी है ना। जो इनके मुखालिफ हैं वो इतने बाअसर हैं। ऐ हुण बच्चा जड़ा इन्हें मैंने हुण भी छुरी मारी है, वेपन से, किसी ने डंडे से, किसी ने छुरी से, किसी ने उस्तरे से। आपको मारा भी है, आपकी नाजेबा वीडियो भी बना रहे हैं आपको, हाँ, मतलब के हाँ। कपड़े उतार दिए। 13 अफराद एक दुकान के अंदर घुस गए हैं, शटर बंद कर दिया, बाहर गली मोहल्ले वाले इकट्ठे नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। इनके ऊपर 4 दफ़ा हमला होता है। जो इनके मुखालिफ हैं वो इतने बाअसर हैं कि अभी तक भी इन पे हमला करने से बाज नहीं आ रहे। इनसे जानते हैं कि मामला है क्या, कित्थे रिहाइश तुहाडी हैगी, किहड़ी जगह हैगी। तुसीं पहले अपना इलाका मैंशन करो। सर मैं लाहौर दा नहीं, मैं तहसील सफतराबाद दा, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੰਡਿਆਲਾ ठीक है, ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਫਤਰਾਬਾਦ। ठीक है। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲਾਹੌਰ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਜਾਦ ਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਅਦੀਦ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਪਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਆਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਕੌਣ? ਮੀਆਂ ਸਜਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਕਰੋਲਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੀਏ ਸਜਾਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ 9ਵੇਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 9ਵੇਂ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਾਸਦ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। मैं तो अगे 2 पुलिस वाले मार के बैठा। ये सजाद कह रहा है। चौथा हमला आपके गांव में हुआ है? गांव में हुआ सर। मैं नाई की मैं सर नाई की दुकान पे अपने जुमे की तैयारी के लिए गया था, खत वगैरह करवा रहा था। उधर इसके गुंडे लोग आए हैं, वो मेरे गाँव के नहीं थे। वो मेरे गाँव के नहीं थे, मैं उसको पहचान नहीं पाया। वो अंदर गए हैं ना तो मुझे कुर्सी से ही उसने ना काबू कर लिया। कितने लोग थे सर? ये कोई 12-13 लोग थे। उसने मुझे इतना मारा, किसी ने वेपन से, किसी ने डंडे से, किसी ने छुरी से, किसी ने उस्तरे से। वो अंदर जो उनको चीज वहाँ पे मिली है, कुछ वो मिली है, कुछ लेके आए थे डंडे। अंदर इन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई है, मेरे कमीज भी पीछे से फाड़ के मुझे नंगा करके वीडियो बनाने के लिए। आपको मारा भी है, आपकी नाजेबा वीडियो भी बना रहे हैं आपको। हाँ, मतलब के कपड़े उतार दिए सारे? सर कपड़े उतारे नहीं, कपड़े मेरे ना पीछे एक वैसे फाड़ दिए, जो मेरे पीछे पीठ पे कमीज आती थी ना वो भी चीर के ले गए हैं। 13 अफराद एक दुकान के अंदर घुस गए हैं, शटर बंद कर दिया, बाहर गली मोहल्ले वाले इकट्ठे नहीं हुए सर जी। कि यार अंदर हो क्या रहा है, कि चीखों की आवाज़ें आ रही, मारपीट की आवाज़ आ रही है, किसी को बचाव के लिए आपने आवाज़ दी हो, बुलाया हो? सर मेरी उधर चीखें भी थी, मेरी इसको गाली गलौज भी था जितनी मेरी में हिम्मत थी। बाकी बात यह है कि एक आदमी आया अमीन वल्द सुल्तान, ठीक है, बड़ैच है, वो अंदर आया घर की तरफ से। ठीक है। उसको भी इन्होंने मार के बाहर भगा दिया। तो बाहर जब निकले हैं ना, बाहर मुझे इन्होंने निकाला। एक आदमी है, इसको इसने ना पुलिस ने उसको किया कि इसके पास कुछ नहीं था, उसने मेरे गिरेबान से पकड़ा। आखिरी चोट अंदर जो मारी है मेरे इधर कंधे पे मारी है। बाहर निकले लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत दुनिया थी बाहर। ठीक है। वो आपको वहाँ पे छोड़ के चले गए हैं या लोगों के सामने भी? लोगों के सामने भी सर मुझे मारा है, मुझे लोगों के सामने भी बहुत मारा है। लोग चीख उठे। किसी ने 15 पे कॉल नहीं की? सर नहीं की, किसी इनके खौफ से सर कोई करता ही नहीं। कोई कॉल, लाशें हैं वहाँ पे, वो जिंदा लाशें हैं गाँव में, जिंदा लाशें। सर मैं तो ये है कि इंसान की जान जो है वो लोग उसको मार रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई 15 पे कॉल नहीं कर रहा। और ये कौन लोग हैं जो इतने बासर हैं CCD के होते हुए? मेरा भी रोना यही है कि सेल जफर चट्टा साहब जैसे आदमी ऊपर हों हैं तो ये इलाके में इतनी बदमाशी करें। क्या मैं उस इलाके से बाहर हूँ, पंजाब से बाहर हूँ? हॉस्पिटल कैसे गए? पुलिस किस टाइम आई कि बस लवारसों की तरह छोड़ दिया? सर हज़ारों हिस्से हैं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं नंगा। जब मुझे होश आई है ना, मैं उस वक्त मैं ना अपने कदमों पे चल के
घर तक गया हूँ, घर के जाके मैं द्वार के साथ लगा हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि तुम नंगे हो। घर जाके मैं गिर गया हूँ। फिर मुझे ना कुछ दोस्तों ने लेके गए हैं हॉस्पिटल वालों ने पट्टी करके कहा जाए इसको ले जाओ मेडिकल। सर जी उसने जो किया ना वो मेडिकल है बिल्कुल गलत था। ये सफदराबाद का मेडिकल था और डॉक्टर ने मेरे साथ तावन नहीं किया। शिवपुरा में मैंने चैलेंज किया था, ये बोर्ड से आया है, ये मेरे हक में आया है। 324 जो लगाई थी इदाद इन्होंने वो भी काट दी। आपने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है? किनके? जिन्होंने आपको मारा है। सर वो मैं दी है, ये मेरी एप्लीकेशन है। थाने में दी है? थाने सफदराबाद में। सफदराबाद में जी। पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं इसमें? सर पुलिस वाले क्या ताउन कर रहे हैं, मैं पुलिस के लिए जा रहा था अब अतवार को, उन्होंने मुझे रास्ते में फिर इन्होंने मारा। मतलब कि ये फिर 5वीं दफा हो गया? ये जो हुआ ना अब 5वीं दफा हो गया। अब जो मैं जा रहा था ना, पहले हो गए हमले, ये 5वीं दफा आप जा रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं इनके खिलाफ, तो फिर उन्होंने आपको रोका? सर अपने मामलात में जा रहा था कि मेरी 24 बहाल करो या ये करो वो करो अपने मामलात में। तो ये एतवार के दिन 30 तारीख को मुझे इन्होंने रोड पे लाके मियाँ सजाद था और इसका भतीजा था, पहले वाले ही मुल्ज़म, उन्होंने फिर उधर मुझे मारा। मैंने 15 पे कॉल की, 1787 पे कॉल की, फिर मैं कॉल की। उसके बाद मैं 2 दिन जाता रहा थाने कि यार मेरे सुन लो, मेरी FIR कर दो, लेकिन डिप्टी साहब ने नहीं सुना। क्या कारोबार है, आप क्या बेच रहे हैं जो आपकी जान के दुश्मन बने? सर मैं मजदूरी कर बेचते हैं? नहीं सर, मेरे पास क्या है? सर देखो करोड़ों अरबों रुपया जायदाद आपके पास है, क्या रोला है? नहीं तो सर आपके दुश्मन क्यों बने हुए हैं? सर दुश्मन इसलिए बने कि ये फैसले हैं, ये फैसले क्या फैसले? ये फैसला एक अस्तगफिरुल्लाह ये कुरान पाक की आयतों के साथ लिखा है। उन्हीं आयतों के तहत मुझे इन्होंने न्याय डाल लिया। जब मैंने इसकी देख परख की तो मुझे ये सारे लोग चोर लगे। सर ये मेरे भाई का कारोबार था, लेकिन ये मेरा भाई अनपढ़ है, मैं उसको फेस कर रहा हूँ भाई को। ठीक है, भाई का कारोबार था, उसको मैं फेस कर रहा हूँ, वो अनपढ़ था। ठीक है, मुझे मेरे बाप अपने भाई के केस की पैरवी कर रहे हैं। जब पैरवी कर रहे हैं मुझे इसकी समझ आती है, इनको पता कि हम पकड़े गए हैं। कारोबार क्या है भाई? कारोबार उसका प्रॉपर्टी क्या था, इन लोगों ने ना उसके साथ दूसरे फ्री के साथ मिलके हथियाया। आपके भाई ने कोई इलीगल काम किया है, किसी की नाजायज प्रॉपर्टी पे कब्जा किया? ना सर वो ऐसा है ना, वो ऐसा हमें तरबियत ही नहीं भाई। जो भाई आपको और बच्चों को, अपने बच्चों को लेके यहाँ से चला गया कहीं, उसका इशू चल रहा है? बिल्कुल उसका चल रहा है सर। होता ये है कि जब आपका भाई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ कि केस की पैरवी मेरा भाई कर रहा है, तो फिर वो चला गया, आप केस लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि मेरी कायनात ही मेरा भाई है। ठीक है, उसकी कायनात उसको अल्लाह ने आगे बच्चे दिए, उसकी कायनात वो है। ठीक है, बस इतना फर्क है। वो अपने बच्चे बचाता फिरता, मैं अपनी कायनात बचाता हूँ। मेरी कायनात मेरा भाई है बस। सर गलत डॉक्यूमेंट मेरी मौत बने हैं, वो परख नहीं सकता, मैं परख लेता हूँ। गलत डॉक्यूमेंट्स हैं सर, गलत है। मैं देखो ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके भाई के खिलाफ है कि हक में है? सर भाई के मैं ना भाई के खिलाफ है। क्यों? सारे जो पेपर हैं प्रॉपर्टी का कोई उनका इशू है, उनके खिलाफ है भाई के? सर बिल्कुल खिलाफ हैं। अब आप ये जो लीगल फाइट इसको कैसे साबित करेंगे जब आपके भाई के कागज ही सारे जेली हैं, डॉक्यूमेंट्स जेली हैं? कुछ ना कुछ लिख किया ना, मेरे भाई के पास लिखा नहीं था। वो एज ए मुसलमानी तरीके मस्जिद में बैठ के उसको फंसा लिया उसके फरीक ने कि तेरा पैसा होगा, तेरी मेरी रोटी साझी होगी। लेकिन ये जो अल्लाह पाक भी है ना ऊपर है, उसने ये फैसले लिखते गए हैं ना, ये मेरे भाई के लिए बाइसे सबूत बनते गए हैं। अगर मैं ना रहता तो ये फेस आसानी से कर जाते। क्यों? मेरा तो भाई भी मुझे छोड़ दिया था, उसने मेरी पैरवी करनी थी। लेकिन वो खालिक है ऊपर, वो सब देख रहा था। इनके मद्दे मुकाबल उसी ने मुझे फिर खड़ा कर दिया है, जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरी वज़ीर आला पंजाब जी वज़ीर आला पंजाब से दर्दमंदाना अपील है, CCD पंजाब से जफर चट्ठा साहब से अपील है कि मैं तो उधर ऐसे ही रह रहा हूँ जैसे मैं गद्दा में रह रहा हूँ। मैं मेरिट चाहता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी खातर किसी को नजायज़ छड़ी भी लगे। हाँ, मेरिट मेरा हक है एज ए पाकिस्तानी, उसकी मैं अपील करता हूँ, करता रहूँगा। जी बिल्कुल। नाज़रीन, फ़रूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके ऊपर 4 से 5 जो हमले हो चुके हैं और इन्होंने अपने इदारों से अपील की है कि पहले मुझे अपनी जान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारे इदारे दें, उसके बाद इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास है, इनके भाई का क्या केस चल रहा है इसको देखा जाए। प्रोग्राम का फ़ीडबैक तो आप लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।